हम लोगों को पता ये नहीं होता कि जब तबीयत खराब होता है, जब किसी बहन बेटियों को कुछ समस्या होती है तो कहाँ ले जाना चाहिए, डॉक्टर के पास या मौलवी के पास या सोखा झाड़ फूक करना चाहिए। ये पहले लोग सोचते नहीं या हम लोग नहीं सोचते। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि अंधविश्वास। ऐसे ही बहुत सारे केस आते हैं जाते हैं, ऐसी वारदात हम कई बार बता चुके हैं। शायद जो आज भी सोखा साधु या आज भी मौलवी पे विश्वास करते हैं, झाड़ फूक पे विश्वास करते हैं, भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं, तो ये वारदात उन लोगों के लिए। ये वारदात बताने का मकसद बस यही है कि आपकी भी बहन बेटियां सलामत रहें, सुरक्षित रहें, सचेत रहें। हर वीडियो में हम कहते हैं, लेकिन आज की इस वारदात को बताने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी को बताकर मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, किसी व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, बल्कि मेरा पर्पज यही है कि आप सचेत रहें, चौकन्ने रहें और सुरक्षित रहें, ना कि आपका भी परिवार किसी वारदात में तब्दील हो, आपकी भी बहन बेटियां किसी वारदात में तब्दील न हो। इसीलिए हर रोज एक क्राइम कहानी बताते हैं। इस क्राइम कहानी को चलाते हुए 6 महीने हो गए। कुछ लोग बुरा मानते हैं, कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ लोग अच्छा करते हैं, कुछ लोग बुरा करते हैं। लेकिन मुझे उन लोगों से क्या करना, मुझे उन लोगों से क्या कहना जो हमें गलत समझते हैं। हम तो यही कहते हैं कि आपकी भी बहन बेटियां सलामत रहें, आप भी सलामत रहें। ये वारदात उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगी जिनके साथ कभी ऐसी घटना हो चुकी है, और जिनके साथ कभी नहीं हुई है वो हमें गलत ही समझते हैं। लेकिन ये वारदात जब सुनेंगे तो आपके दिल दहल जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। आप कहेंगे कि भैया आपने तो सही कहा। लेकिन चलिए आज की वारदात बताते हैं। यह पूरी वारदात झारखंड के चतरा जिले की है। चतरा जिले में एक गांव रहता है। उस गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक 14 साल की बच्ची रहती है। वो 14 साल की बच्ची हमेशा से खुश रहती है, अपने परिवार में रहती है, पढ़ने जाती है, आती है। एक दिन होता क्या है कि उस बच्ची की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और उसके पिता कई जगह पे दवा कराते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होती है। फिर परेशान होकर फिर दवा कराने जाते हैं तो एक मौलवी कहता है कि चाचा कहां परेशान हैं आप, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, हमारे पास लाइए। झाड़ फूक देते हैं, आपकी बच्ची पे भूत प्रेतों का साया है, आपकी बच्ची दवा कराने से नहीं ठीक हो। ये मौलवी का बात जब लड़की के पिता सुनते हैं तो वो भी शायद सोचने लगते हैं कि सत्य बात है, हम दवा कई जगह करा चुके लेकिन हमारी बच्ची ठीक नहीं। जब ऐसे मौलवी कहता है तो उस बच्ची के पिता उस मौलवी के पास अपनी बच्ची को ले जाते हैं और वो मौलवी कहता है कि आप घर जाइए, ये बच्ची को हम देखेंगे। मौलवी अपने घर रखता है, उसके साथ हैवानियत करता है, इंसानियत को शर्मसार करता है और घिनौनी जैसी खेल खेलता है, यानी रेप करता है, दुष्कर्म करता है। और लगातार एक दिन में 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यू उस बच्ची के साथ, जो महज 14 साल की रहती है, उस बच्ची के साथ सिर्फ रेप ही नहीं करता है, उसके बाद भी कुछ और करता है। उसके शरीर पे जगह जगह अगरबत्ती से जला देता है, जगह जगह नाखूनों से वार किया गया रहता है। और क्या बताएं, पूरे बॉडी पर उसके शरीर पे हैवानियत की गई रहती है। जब वो बच्ची 2-4 दिन बाद उस मौलवी के यहां से जब बाहर आती है तो अपना संतुलन खो बैठती है और वो पागल हो जाती है। वो किसी को पहचानती नहीं है, ना अपने घर वालों को पहचानती है, ना अपने माँ बाप को पहचानती है, ना अपने भाई को पहचानती है, ना अपने पिता को पहचानती है। वो किसी को नहीं पहचानती।
लेकिन जब उसके पिता, जब उसके माता जब देखते हैं तो रोने लगते हैं। कहते हैं कि मेरी बेटी ऐसी तो नहीं थी, मेरी बेटी का तबीयत खराब था और आपने मेरी बेटी को यह हाल कर दिया, जगह जगह जला दिए, नाखूनों से वार कर दिए, और आपने क्या किया। फिर लड़की के पिता पुलिस को बुलाते हैं और मौलवी को पकड़वाते हैं और पुलिस को सारी बातें बताते हैं। फिर उस बच्ची की मेडिकल टेस्ट होती है, जांच होती है और पता चलता है कि इस बच्ची के साथ हैवानियत हुई है, रेप हुई है, बलात्कार हुई है, और मौलवी को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उसके ऊपर 376 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। फिर वो बंद हो जाता है। ये वारदात यहीं पर खत्म होती है। उस बच्ची को पागल खाने भिजवाने की तैयारी हो रही है। बच्ची अच्छी खासी थी, ठीक ठाक थी। मौलवी के पास जाने के बाद वो बच्ची पागल हो गई, शायद इसलिए कि मौलवी बहुत टॉर्चर किया। मौलवी ने जो किया, हैवानियत किया, रेप किया, दुष्कर्म किया, ये बहुत गलत किया, इसलिए शायद वो पागल हो जाती। फिर उसे पागल खाने भिजवाया जा रहा है। ये वारदात यहीं पर खत्म होती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्यों हम लोग पागल हो जाते हैं। किसी भूत प्रेत का साया देखकर किसी मौलवी के पास, किसी सोखा के पास झाड़ फूक के लिए ले जाते हैं और वो बच्ची ठीक नहीं होती है, वो महिला ठीक नहीं होती है, उसके साथ हैवानियत हो जाता है, दुष्कर्म हो जाता है। ये सोचने वाली बात है। तो क्या आप विश्वास किस पे करते हैं? भूत प्रेतों पे विश्वास करेंगे कि या डॉक्टरों पे करेंगे? आपके मन में ऐसा क्या सवाल है? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इस वारदात से आप क्या सीखे, क्या सोचे और क्या समझे, एक बार ये भी कमेंट करें। जाते जाते पहली बार हैं हमारे YouTube चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लें, ताकि ऐसी वारदात से आप रूबरू होते रहें, सचेत होते रहें, चौकन्ने होते रहें, ताकि आपका भी परिवार किसी वारदात में तब्दील न हो और आप भी किसी वारदात में तब्दील न हो। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सबकी बहन बेटियां सलामत रहें, सुरक्षित रहें, चौकन्ने रहें, सचेत रहें। इसलिए कहते हैं कि हमारा सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, समर्थन दीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वारदात को लेकर। तब तक लिए देखते रहिए क्राइम कहानी। नमस्कार।